नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। ये बीते बुधवार की घटना है। 2 लोगों का अपहरण हो जाता है और वो राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। अपहरण करने वाले मानते हैं कि वो गो तस्कर हैं, यानी कि जिन लोगों का अपहरण होता है उनके बारे में कहा गया कि ये गो तस्कर हैं। एक है 35 साल का जुनैद और एक 25 साल का नासिर। अगले दिन एक जली हुई कार में दोनों के जले हुए शव हरियाणा के भिवानी में मिलते हैं। भरतपुर से भिवानी के बीच के इस सफर में कई तकलीफदेह सवाल हैं, कई तल्ख सच्चाइयां हैं और एक बयान है। ये बात सामने आ रही है कि गोरक्षा के नाम पर कानून अपने हाथ में लेने वाले लड़कों की ये हरकत है। इस मामले में जो लोग आरोपी हैं उनमें से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसका बयान हैरान करने वाला है। रिंकू सैनी नाम के इस टैक्सी ड्राइवर ने यह माना है कि बुधवार रात नूह में इन लड़कों को बुरी तरह से मारा पीटा गया। इस पिटाई के बाद उन्हें हरियाणा के फिरोजपुर झिरका पुलिस स्टेशन लाया गया। वो लोग चाहते थे कि पुलिस इन दोनों को गो तस्करी के आरोप में गिरफ्तार करे, लेकिन दोनों की हालत देखकर, यानी जो 2 लड़के वहां पर थे, उन दोनों की जिनको पीटा गया था, उनकी हालत देखकर पुलिस वालों ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। जुनैद और नासिर जो घायल अवस्था में लाए गए थे पुलिस स्टेशन, वहां पर पुलिस ने उनको लेने से इनकार कर दिया और उसके कुछ देर के बाद नासिर और जुनैद की मौत हो गई। इसके बाद गोरक्षा के नाम पर निकले इन लोगों ने शव को ठिकाने लगाने की सोची, क्योंकि ये 2 लोग अब मर गए थे। इतनी ज्यादा इनके साथ मारपीट की गई थी। इनके शव को इनकी गाड़ी सहित, यानी जो बोलेरो गाड़ी थी उसके सहित 200 किलोमीटर दूर भिवानी ले जाया गया। गुरुवार की सुबह इन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया गया। यानी बुधवार को अपहरण हुआ था, मारा पीटा गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जब ये दोनों मर गए तो गुरुवार की सुबह पेट्रोल डालकर गाड़ी पर इन्हें जला दिया गया है। बोलेरो के चेसिस नंबर से इनकी पहचान हुई है, गाड़ी की पहचान हो पाई है। तो कहानी जो है वो यहां खत्म नहीं, शुरू होती है। कायदे से इस मामले में पुलिस को और भी ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था, लेकिन 4-5 दिनों के बाद भी इस मामले के और आरोपी नहीं पकड़े जा सके हैं। सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर पकड़ा गया है, जबकि परिवार ने इस मामले में 5 लोगों के नाम लिए हैं। आपको दिखाते हैं कि जिन 5 लोगों के नाम लिए गए उनमें कौन हैं ये लोग जिन्हें संदिग्ध माना जा रहा है। उनमें हैं ये अनिल, लोकेश, श्रीकांत और इसके अलावा एक मोनू मानेसर, जिसका नाम काफी चर्चा में है। कौन है ये मोनू मानेसर? क्यों इनका नाम इतना चर्चा में है? क्योंकि जो मोनू मानेसर है वो बजरंग दल का जिला प्रमुख रह चुका है और इसी के बाद वो जाना गया, यही उसकी पहचान रही। मोनू मानेसर हरियाणा में गोरक्षा की मुहिम का चेहरा है। वो गोरक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले चुके हैं। 2021 में वो हरियाणा सरकार के गोरक्षा कार्यबल का हिस्सा रहा। मोनू मानेसर के पास YouTube का सिल्वर प्ले बटन है। वो कथित गो तस्करी का पीछा करते पड़ने वाले छापों को लाइव स्ट्रीम करता है। तो गो तस्करी का जो पीछा करते हुए जो छापे पड़ रहे हैं उन्हें वो लाइव स्ट्रीम करता है। ये मोनू मानेसर सक्रिय गोरक्षक के रूप में हरियाणा पुलिस का करीबी माना जाता है। मोनू मानेसर के सोशल मीडिया पर नफरत भरे बयानों के सबूत भी हैं। इसके पहले भी मोनू मानेसर के खिलाफ 2 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। इस मामले में भी मोनू मानेसर ने खुद को बेगुनाह बताया है। राजस्थान पुलिस के सूत्रों का कहना है कि वो अपहरण में शामिल नहीं था, लेकिन अपहर्ताओं के संपर्क में था और उनकी मदद भी कर रहा था, मगर पुलिस इतने दिन बाद भी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मोनू मानेसर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। हालांकि राजस्थान पुलिस के डीजीपी का कहना है कि पुलिस ने 8 लोगों की शिनाख्त कर ली है जो इस मामले में शामिल थे। उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमने 8 आरोपियों को नामित किया है इस प्रकरण में। इन 8 के विरुद्ध इस तरह के साक्ष्य आए हैं
जिससे इन 8 अपराधियों की संलिप्तता सिद्ध होती है और इनके अरेस्ट के पर्याप्त आधार हैं। रिंकू सैनी के अलावे ये 8 व्यक्ति, 8 आरोपी जो इस जघन्य हत्या को कारित करने में जिनकी भूमिका रही है, इनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीमें, भरतपुर पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। लेकिन ऐसे जो मामले हैं उनका लगातार एक सिलसिला रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, आखिरी मामला नहीं है, एक बहुत ही परेशान करने वाला सिलसिला है जिसमें कि गोमांस रखने या बेचने के शक में लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया है। कई बार गोरक्षा के नाम पर लोगों को मारा पीटा गया है और उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। जो सिलसिला है, आप देखें कि 2015 में एक बहुत बहुचर्चित मामला था दादरी का। तो दादरी के मामले में मोहम्मद इखलाक को भीड़ ने घर से निकालकर मार दिया था। क्यों मारा था? शक ये था कि उसने गाय को मारा है और उसके घर में गोमांस रखा हुआ है, तो इसलिए मोहम्मद इखलाक को भीड़ ने घर से निकालकर मारा। 2017 में अलवर में पहलू खान को उनके लोगों के साथ बुरी तरह से पीटा गया। पहलू खान मारे गए। 2017 में ही झारखंड में गो तस्करी के नाम पर भीड़ ने 9 लोगों को मार डाला। एक भीड़ ने 9 लोगों को मार डाला गो तस्करी के नाम पर। मतलब आरोप था कि गो तस्करी हो रही है। तो गो तस्करी या फिर किसी दूसरे बहाने से इस तरह की जो मॉब लिंचिंग है वो इन सालों में काफी बढ़ी है। हैरानी की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मामलों में कानूनी प्रक्रियाएं आधे अधूरे ढंग से काम करती नजर आई हैं। भिवानी के मामले में भी सुस्ती या ढिलाई का शक तो है ही और ये बेमानी नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज हमारा सवाल आपसे ये है कि गो तस्कर होने के शक में मार दिए गए नासिर और जुनैद, क्या गोरक्षा के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की छूट दी जा सकती है? आपके पास विकल्प 3 हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय क्या है, हम दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद सच का मीटर में। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और हमारे साथ हुड्डा जी जुड़ रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि भिवानी कांड में जो 2 युवक मारे गए हैं, जुनैद और नासिर, आपके राज्य हरियाणा में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आप लोग इतनी जोर शोर से इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहे? देखिए, ये बड़ी दुखद घटना घटी है और जो इसमें मैंने पहले दिन में ये कहा था, इसकी जांच तुरंत हो और दोषी जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और क्योंकि हरियाणा का जहां तक सवाल है, ये हरियाणा में घटी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में इसकी तुरंत जांच करके और दोषी को सजा देनी चाहिए। आप तुरंत जांच की मांग कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। ये यहाँ पर एक और एंगल जो आया है कि इन्हें पुलिस थाने ले जाया गया था, उन्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की पुलिस ने। पुलिस के रोल पर जो यहाँ पे नजर आता है, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो पहले दिन से घटना घटी जब से उठा रहा हूं इस बात को, भाई इसकी जांच तुरंत जो है वो करी जाए और दोषी को इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और पुलिस के रोल पे क्या कहेंगे आप? पुलिस ने यहाँ पर कहा गया कि उन्हें ले जाया गया पुलिस थाने में, लेकिन कुछ पुलिस ने उन लोगों को किस तरह का संरक्षण नहीं दिया, अगर शायद उनकी जान बच सकती थी। नूंह थाने में वो है और उसकी जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी जो भी इसका दोषी पाए उसके ऊपर भी सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े गंभीर मामला है। जब घायल रूप में गए वहां पर और फिर उनको वहां थाने में रख लेते तो शायद वो बच जाते। तो ऐसा जो नहीं कर रही है पुलिस, तो आपको लगता है कि क्यों? क्योंकि क्या किसी की शह मिली है? देखिए नगमा जी, जब मैं इसी वास्ते कह रहा हूं इसकी तफसील से जांच की जाए
और दोषी को दिया जाए तो झूठा और सच की क्या बात, जांच करके जो भी है उसको सजा दी जाए। तो आप कह रहे हैं बार बार कि जांच होनी चाहिए, दोषी जो है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब ये इस तरह के मामले ना पहली बार तो हुए नहीं है, लगातार ऐसे मामले सुनने में आ रहे हैं पिछले कई सालों से, लेकिन अब ये एक और मामला होता है। क्या आप विपक्ष के तौर पे वहां पर सवाल उठाते हैं? आपकी क्या मांग है इस पूरे मामले में, क्या होना चाहिए अब? मेरी यही मांग है, इसकी जांच करी जाए और निष्कर्ष पे पहुंचा जाए कि भाई क्या मामला है ये, और दोषी को सजा दी जाए, तुरंत इसकी जांच करी जाए। लेकिन देखिए, ये आज एक घटना हुई है तो उसके ऊपर हो रहा है कि जांच पड़ताल हो, पर जिस तरह से गोरक्षा के नाम पर हमने हाल के कुछ सालों में देखा है कि कई ऐसी वारदातें सामने आई हैं और कानून अपने हाथ में लेते हैं लोग, उस पर आप क्या कहेंगे कि अब गोरक्षक बनकर किसी की हत्या करना, किसी के साथ मारपीट करना? देखो कानून अपने हाथ में लेने की तो किसी को भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, किसी चीज के लिए भी। कानून जो है, कानूनी जो है, इट शुड बी रूल ऑफ लॉ, नॉट लॉ फॉर रूल। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ फॉर रूल नहीं। पर यहां पर क्या लगता है कि क्या हो रहा है? रूल ऑफ लॉ है, जांच निष्पक्ष होगी, सरकार जांच कराएगी, क्या कहेंगे आप? नगमा जी, मैं कह चुका हूं, जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाए मैं इस बारे में क्या कहूं, लेकिन अगर जांच हो और दोषी को फिर सजा देनी चाहिए और नहीं सजा देंगे तो मामला उठेगा। पहले जांच तो होने दो, जांच तो कराने के लिए तैयार हो सरकार, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं, अगर इनके बस की नहीं है तो सीबीआई को दे दो, कुछ तो दो, कहीं तो जांच हो, कहीं तो निष्कर्ष पहुंचे। अभी तो मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तभी तो इस मामले में कहीं कुछ कोई कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। आप कह रहे हैं कि जांच तो हो कम से कम, तो कई जांच सरकार कराएगी। तो आप किस स्तर की जांच की मांग कर रहे हैं? कैसी जांच होनी चाहिए, किससे जांच होनी चाहिए कि निष्पक्ष जांच हो? निष्पक्ष जांच हो सकती है किसी हाई कोर्ट के जज के अधीन की जाए, उसकी सुपरविजन में की जाए, सीबीआई की करके कोर्ट के अधीन की जाए, हाई कोर्ट के जज हो या सुप्रीम कोर्ट का, जो भी मतलब हाईएस्ट लेवल की जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। ये बड़ा गंभीर मामला है और बड़ा दुखद वो हुआ है। जी, गंभीर मामला है, दुखद मामला है, इस पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच की आप बात करते हैं। निष्पक्ष जांच सरकार कैसे कराएगी? आपको उम्मीद है कि निष्पक्षता से जांच होगी? कैसे हो निष्पक्ष जांच? हाँ, उठाएंगे, हम तो जांच की मांग कर ही रहे हैं। ये जो आपसे कहा है मैंने, भाई किसी हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में सीबीआई जांच करे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जी हुड्डा साहब, आप बार बार कह रहे हैं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें पहले के मामलों में भी क्या दूध का दूध पानी का पानी हुआ? ये एक सवाल है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुई है इस तरह की वारदात। मामले आपको क्या लगता है रुकते क्यों नहीं है? हमने पहले भी देखे, कई ऐसे मामले आए हैं, अगर निष्पक्ष जांच होती, सजा मिलती तो मामले रुकते, पर ये रुक नहीं रहे हैं और कोई ना कोई निकल आता है गोरक्षक बनकर, और गोरक्षा के नाम पर इस तरह मारपीट या हत्याएं, ये इसका एक सिलसिला रहा है। देखिए कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। जैसा मैं कह चुका, हरियाणा में तो कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल चौपट हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता सरकार ही नहीं है। जी, आपने कहा बड़ी बात की सीबीआई की जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, कानून व्यवस्था जो है वो चौपट हो चुकी है, तो ये मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भूपेंद्र हुड्डा हमसे बात करने के लिए। ये जुनैद और नासिर का जो मामला है उसमें भूपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कम से कम सीबीआई की जांच जो है वो होनी चाहिए इसमें, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो सच की पड़ताल में इस वक्त एक ब्रेक लेंगे हम। तो सच की पड़ताल में आज हमने आपसे सवाल पूछा था, गो तस्कर होने के शक में मार दिए गए नासिर और जुनैद, क्या गोरक्षा के नाम पर किसी को कानून हाथ में लेने की छूट दी जा सकती है? हमारे पास 10,000 से ज्यादा लोगों की राय आई है इस सवाल पे, जिनमें से
89% लोग ये मानते हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, और 9% ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि हाँ, कानून हाथ में ले सकते हैं गोरक्षा के नाम पे। 2% की इस पर कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।